जी, मेरा नाम लखपा तमांग है। सर, जो मेरा प्रश्न ये है कि जो ये माया है, माया बहुत ही मतलब व्याकुल करता है, मतलब पकड़ के रखता है ना। मतलब इसका मतलब बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? दरअसल ये उद्घोष हमारे आदि शंकराचार्य जी ने किया था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो जगत को माया कह रहे थे। और यहाँ पर मेरी नजर में माया का जो अर्थ है, जो कल नहीं थी, आज है, और कल फिर से नहीं हो जाएगी, जो समय के बहुत छोटे से हिस्से में पैदा हो रही है, उसे हम माया कहते हैं। मतलब जो शाश्वत नहीं है। जैसे अगर आपको किसी से आज प्रेम मिला है, तो जरूरी नहीं है कि कल भी आपको उससे प्रेम मिले। कल हो सकता है आपको उससे शत्रुता मिल जाए, नफरत मिल जाए, और कल आपको बहुत तेज दुख होगा, क्योंकि आज आपको बहुत तीव्रतम सुख हुआ था, आपने सुख को जिया था। तो उसकी सापेक्षता में कल आपको दुख पैदा होगा। और जब आप दुख पैदा होगा, तब आपको ये वचन याद आएंगे कि इस माया से हमें बचना होता है, इस माया से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत दुख देती है। और इस दुख की स्टेट में जब हम फंसते हैं और गिरते हैं, तो हम रिएक्टिव भी होते हैं। उस रिएक्शंस में हम कुछ ऐसे भी कृत्य कर देते हैं जिससे हमें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो आपका प्रश्न है कि मैं इस माया से कैसे बचूं? जी। तो इस माया से बचने के लिए आपको स्वयं पर दृष्टि डालनी होगी, स्वयं पर दृष्टिपात करना होगा कि आपके जीवन में आप कौन से कृत्य को, किस विचार को, किस भाव को क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। जब आप इतने अपने ही कृत्यों के प्रति जब आप सजग होने लगेंगे, तो वह सजगता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जो ये जगत में माया है, उस माया के प्रति जो आपका रिएक्टिव बिहेवियर है, वह रिएक्टिव बिहेवियर लगातार कम होता जाएगा। और बेसिकली अध्यात्म इसी बात की खोज है कि क्या कुछ मेरे जीवन में ऐसा है जो शाश्वत हो, जो कभी ना मिटे, जो है सो है, जो सदा से था, जो सदा तक रहेगा, जिस पर समय की छाप नहीं पड़ती। तो जो समय में पैदा होता है वह समय में मिटता है। जो समय के बियॉन्ड है, जो समय के पार है, जो टाइम एंड स्पेस के पार है, वह ही शाश्वत हो सकता है। तो जब हम इस शाश्वतता की तरफ जाने लगते हैं, गहरे उतरने लगते हैं, तो माया के प्रभाव हम पर आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कल नहीं था, आज है, और कल फिर से नहीं हो जाएगा। तो जिसे नहीं हो ही जाना है, उस पर हम पकड़ रखने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको पहले से पता हो कि आपका घर छिन जाएगा, आपका शरीर छिन जाएगा, आपका जॉब छिन जाएगा, अगर आपको ये पहले से पूर्ण रूपेण बोधगम्य हो, पता हो, ज्ञान हो इसका, तो आपको इसके छिनने का फिर दुख नहीं होगा। क्योंकि आपने इसमें पकड़ बना रखी है कि यह इतने साल तक चलना चाहिए, यह पूरे जीवन चलना चाहिए, या यह 7 जन्म तक चलना चाहिए, हमारा प्रेम का बंधन, या हमारा जन्म जन्मांतरों तक चलना चाहिए। जब आप इस पर पकड़ बनाते हैं, तब यह माया आपको दुख देना शुरू करती है, और उस दुख में आप बहुत रिएक्टिव भी हो जाते हैं, और उस रिएक्शन से आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी होने लगते हैं। आपको यह बोध साथ में रखना होगा कि जो चीज कल नहीं थी और आज है, वह कल फिर से नहीं हो जाएगी। अगर इस बोध के साथ आप जीवन को जीते हैं, तो आप माया से डिटैच्ड रहते हैं, माया से दूर रह पाते हैं, माया से मुक्त रह पाते हैं, और माया के प्रभाव आप पर नहीं आते हैं, या आते हैं तो बहुत मिनिमम प्रभाव आते हैं, जिस मात्रा में आप अटैच थे। तो आपका अटैचमेंट माया से जितना कम होता जाएगा, उतना आपका माया, आप पर पड़ने वाला माया का प्रभाव कम होता जाएगा, और आप माया से मुक्त रहेंगे।